अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। तो सबसे फर्स्ट क्लास है क्लास ए। क्लास ए एम्पलीफायर जो है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो एम्पलीफायर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर हमने लगाया होता है, और उस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हमने इस तरह से की होती है कि वो अराउंड क्यू पॉइंट रहे। क्योंकि हमने इसकी बाइसिंग इस तरह से की होती है कि ये हमेशा अराउंड क्यू पॉइंट रहे, इसी वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमेशा ऑन रहता है, ये कभी भी ऑफ नहीं होता, कभी भी कट ऑफ पॉइंट पे नहीं पहुंचता। क्योंकि ये कभी भी कट ऑफ पॉइंट पे नहीं पहुंचता, इसी वजह से ये 360 डिग्री तक, यानी कि पूरे के पूरे साइकिल तक हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे रहा होता है। अब क्योंकि ये एम्पलीफायर है, इसी वजह से ये इनपुट सिग्नल को इनहेंस लेकिन इन्वर्ट करके हमें आउटपुट में सिग्नल देगा। अब जैसे कि आपके सामने ये सर्किट मौजूद है, इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले इसके सेंटर में हमारे पास लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है कलेक्टर और तीसरा होता है बेस। इन तीनों टर्मिनल्स के साथ रेजिस्टेंसेस अटैच की गई होती हैं। एक के साथ ये एमीटर है तो एमीटर के साथ आर ई अटैच किया गया है, कलेक्टर है तो कलेक्टर के साथ आर सी, और इसी को हम आर एल भी कह रहे होते हैं। इसी तरह बेस के साथ दो रेजिस्टेंसेस अटैच की गई हुई हैं, आर वन और आर टू, और ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे वर्क कर रही होती हैं। इन दोनों के दरमियान में एक कैपेसिटर लगाया गया हुआ है C1। सिमिलरली एक बाईपास कैपेसिटर जो है वो आर ई के अक्रॉस भी लगाया गया होता है, और इसको कर दिया गया होता है नीचे वाले पोर्शन को, यानी एमीटर को ग्राउंड, और ऊपर वाले पोर्शन को वीसीसी प्रोवाइड कर दी गई होती है। अब जिस टाइम पे हम इनपुट सिग्नल देते हैं और पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाता है। और क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एरो हेड शो कर रहा है कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है और हमें आउटपुट पर सिग्नल मिल जाता है, इन्वर्टेड सिग्नल मिलता है। लेकिन इसी तरह से जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और उस टाइम पे भी ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और नीचे वाला हो जाएगा रिवर्स बायस। इस वजह से क्या होगा कि आउटपुट पे अगेन हमें सिग्नल मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला जो एम्पलीफायर है ये कभी भी ऑफ नहीं होता, इसी वजह से ये कंप्लीट सिग्नल को आउटपुट में हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन इस वाले एम्पलीफायर की एफिशिएंसी बहुत कम है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 25%। यानी इसका जो गेन है वो सिर्फ 25% है, क्योंकि इसके आउटपुट सिग्नल में हमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस मिल रही होती हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि इसके अंदर लगे होते हैं 2 ट्रांजिस्टर्स। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और हमने इनकी अटैचमेंट इस तरह से की होती है कि दोनों के एमिटर्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हों। अब ये जो दोनों के एमिटर्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड, इनके दरमियान में हमने रेजिस्टेंसेस अटैच की होती हैं। जैसे कि पहले वाला जो हमारे पास वो है ट्रांजिस्टर है, इसकी बेस और कलेक्टर के दरमियान में हमने एक रेजिस्टेंस अटैच की हुई है, और अगर आप देखें तो बेस और एमीटर के दरमियान में हमने दूसरी रेजिस्टेंस अटैच की हुई है। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर के दरमियान भी हम इस तरह से बेस और जो उसका एमीटर है उसके दरमियान में एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, और जो बेस और कलेक्टर है उसके दरमियान में दूसरी रेजिस्टेंस अटैच करेंगे। इसकी बाइसिंग इस तरह से हमने की होती है कि हमारे पास जिस टाइम पे ये वाला स्विच ऑन होगा तो ये वाला स्विच ऑफ होगा, और जिस टाइम पे ये वाला स्विच ऑन होगा ये वाला स्विच ऑफ होगा। जैसे अब लेट्स से कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जिस टाइम पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो इस वाले पोर्शन को जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा। सिमिलरली जब हमारे पास सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास ऑन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा। लेकिन ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल इस तरह से स्मूथ, जिस तरह से इनपुट में दिखाया गया है वैसे ही एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट पे नहीं मिल रहा होता। ये बल्कि हमें इस तरह से मिल रहा होता है कि ये देखें, ये इस तरह की फॉर्म में मिल रहा होता है, ये दरमियान में एक ब्रेक सा आ रहा होता है, और फिर ये जो है नेगेटिव सिग्नल मिल रहा होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है, ऐसा इस वजह से हो रहा होता है कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये वो ब्रेक है जो कि इस ट्रांजिस्टर को चाहिए ताकि वो 0.7 वोल्ट्स तक रीच कर जाए। हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक ट्रांजिस्टर जो है
उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए उसे वोल्टेज चाहिए होता है 0.7 वोल्ट अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है, और अगर वो जर्मेनियम का बना हुआ है तो उसे 0.3 वोल्ट चाहिए होती है। तो अगर ये हमारे पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स हैं तो हमें इसके लिए 0.7 वोल्ट जो है वो रीच करना पड़ेगा। तो जिस टाइम तक 0.7 वोल्ट पहुंचता है उससे पहले पहले वाला जो सिग्नल है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और वहाँ पे ब्रेक आ जाता है। इसके बाद इस ब्रेक को ओवरकम करने के लिए हमने एक न्यू जो है वो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो है वो बनाया, जो कि था क्लास ए बी एम्पलीफायर। अब क्लास ए बी एम्पलीफायर की अगर बात की जाए तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में हमने क्या किया होता है कि हमने ये जो रेजिस्टेंसेस थी, सेंटर रेजिस्टेंसेस जो कि RB1 और RB2 थी, उनको रिप्लेस कर दिया है डायोड से, D1 और D2 से। अब ऐसा किया क्यों है? ऐसा इसलिए किया है ताकि वो जो ब्रेक आ रहा था दरमियान में उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये वाले जो डायोड्स हैं ये काम करेंगे कि ये करंट को जो है वो पुल करेंगे और पुश करेंगे, और इसी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्रेक आ रहा था सिग्नल्स में वो नहीं आएगा। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन इसकी सेम बी एम्पलीफायर वाली है, क्योंकि इसमें भी एक जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और इसमें भी ऐसे ही होता है, जब ये स्विच ऑन होगा तो ये स्विच ऑफ होगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तो ये स्विच ऑन होगा। और इसी तरह से जैसे पीछे वाले में रेजिस्टेंसेस हमने लगाई हुई थी, पीछे वाले में हमने बेस और कलेक्टर के दरमियान में रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी बेस और कलेक्टर के दरमियान में रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, जबकि हमने जो अमीटर है और बेस है इसके दरमियान में जो रेजिस्टेंसेस थी उनको रिप्लेस कर दिया है डायोड्स से। अब ये जो डायोड्स हैं ये हमारे पास सिग्नल का मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होते हैं, जो कि होती है तकरीबन 78% से अबव। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीफायर है क्लास सी एम्पलीफायर। ये वाली क्लास सबसे डिफरेंट एम्पलीफिकेशन क्लास है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वही सबसे डिफरेंट है। इसमें हमने एक ऐसी सर्किट लगाया होता है, वो कैसे, ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसके साथ हमने बेस के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच की है साथ, और इनको ग्राउंड कर दिया है। मीटर को भी इसमें ग्राउंड किया गया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा के उस पे वी इनपुट दिया हुआ है, जबकि इसका जो कलेक्टर है उसके साथ हमने एलसी सर्किट अटैच किया हुआ है। एलसी सर्किट क्या होता है? एलसी सर्किट ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। अब यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है ये एल, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी। अब मैंने इसकी एक और जो है टर्मिनोलॉजी, एक और सर्किट भी देखा हुआ है क्लास सी एम्पलीफायर का, जिसमें यहाँ पे एल की जगह पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। यानी ये जो इस तरह से लगा हुआ है इसकी दूसरी तरफ पे ऐसे लगाया जाएगा और ये एक ट्रांसफार्मर बन जाएगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये वो हमें मैक्सिमम गेन दे रहा होगा। अब होता क्या है कि हमारे पास क्योंकि ये ऐसी सर्किट है, तो इस ऐसी सर्किट ने बिल्कुल जैसे ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशन होती है उस तरह इसने हमें आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। तो क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रही है तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन हो रही है, करंट की या वोल्टेज की। तो वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये इसके इक्वल होगी। हम इसके अंदर कैपेसिटर की और एल की वैल्यू प्लेस करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज की। इसका मैक्सिमम हमें गेन मिलता है 99% जो है हमें इसकी एफिशिएंसी मिल रही होती है। 99% तक ये हमें एक्यूरेट जो है वो गेन दे रहा होता है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही होती है, इसके सिग्नल में बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन होती है, दैट्स वाई दिस इज़ जो है वो पुअरेस्ट क्लास ऑफ एम्पलीफायर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने अब तक मुझे बर्दाश्त किया, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो की समझ आ गई हो तो काइंडली आप इसको लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।